नमस्कार दोस्तों, आज हम जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर बात करने वाले हैं, जिन्होंने राजस्थान में उपचुनाव के बीच राजस्थानियों पर धोखा देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उपचुनाव के बीच राजस्थान की राजनीति में घमासान मच गया है। तो चलिए जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया और इसके इस बयान का उपचुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही है। राम कथा के तीसरे दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राजस्थान की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा बयान दिया कि उपचुनाव के बीच राजस्थान की राजनीति में घमासान मच गया है। आपको बताते चले कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राजस्थानियों ने लोकसभा चुनाव में अब की बार धोखा दिया है, चुनाव में कम सीटें दी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस बार हिंदुओं ने गद्दारी की है। लोग कहते हैं कि मोदी की चर्चा ना करे, वो मोदी की चर्चा क्यों ना करे। जगत गुरु पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। उन्होंने कहा कि राजस्थानियों, तुम लोगों ने इस बार भी धोखा दे दिया है, सीटें थोड़ी कम दी हैं, कोई बात नहीं, सत्ता और संत दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का समाधान होता है। हम राम को राष्ट्र से अलग नहीं मानते हैं। राम जी का विराट रूप है भारत। नारायण लक्ष्मीपति हैं, राम जी सीतापति हैं, सीता वर भी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि धारा 370 हटाकर उनके साथ अन्याय किया, जबकि अन्याय तो हम हिंदुओं के साथ प्रथम प्रधानमंत्री ने किया था। अब सरकार चाहे तो भी 7 पीढ़ी तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं ला सकेगी। उमर अब्दुल्ला, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारी 7 पुश्तों की कुंडली जानते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राजस्थानियों ने सीटें कम दी, लेकिन सत्ता और संत दोनों के समन्वय से राष्ट्र मजबूत होता है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी पूरे भारत के लिए। 70% हमको मिली और 30% कसाईयों को मिली, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि, काशी और गलता पीठ भी रामानंदियों को मिलेगी। किसी भी पीठ पर किसी की दादागिरी नहीं चलने वाली। इस अवसर पर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने को बाकी नहीं रह जाता। अब रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन इसलिए चलाया कि राम जी से ही इस भारत भूमि की पहचान हो। अक्षय नवमी पर कुछ मांगना हो तो भगवान से मांगो, किसी और से नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामभद्राचार्य महाराज के बयान का राजस्थानियों पर कितना असर होगा। क्या उपचुनाव में कोई दिशा बदलेगी या फिर मिला जुला ही असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।